दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज फिर आपके लिए लेकर आए हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है शहीद की विधवा। कृपया आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आज की कहानी है रीना, जिसका पति कारगिल युद्ध में शहीद हो चुका था। अब रीना ने अपने बच्चों के लालन पालन के लिए एक नई नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी में कर ली थी। रीना काफी पढ़ी लिखी थी, उसने एमबीए कर रखा था। उसकी नौकरी तुरंत लग गई थी। आज वह अपनी कंपनी के सीईओ मिस्टर गुप्ता के साथ दिल्ली में एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रही थी। कोलकाता एयरपोर्ट के कैफे हाउस में वह लोग थे और दिल्ली जा रहे थे। उनके साथ उसकी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ मिस्टर गुप्ता और वह खुद वहाँ की प्रोडक्ट मैनेजर थी। दोनों फ्लाइट के इंतजार में उस दौरान काफ़ी पी रहे थे। गुप्ता जी, जो कि बहुत रंगीन मिजाज और दिलफेक इंसान थे, वो बोले, यार रीना, बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। अरे क्या हुआ सर, बोलिए ना। आप और हम तो अच्छे दोस्त हैं, फिर ये हिचकिचाहट क्यों हो रही है? हाँ वो तो है, पर पता नहीं तुम उस बात का कैसे रिएक्ट करोगी। गुप्ता जी बोले, अरे सर, बेहिचक कहिए आप तो। रीना ने कहा। गुप्ता जी बोले, अरे यार रीना, आई लव यू सो मच। ये क्या कह रहे हैं सर आप? रीना हैरानी से बोली, अच्छा खासा परिवार है आपका, एक बड़ा बेटा है, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं एक शहीद की फौजी पत्नी हूँ और मेरी एक 12 साल की बेटी है, और आप मुझसे इस तरह की बात करते हैं। शर्म आना चाहिए आपको। मुझे यह सब कहते हुए कौन से जमाने में जी रही हो तुम? ये लिव रिलेशनशिप का जमाना है। मेरी भी कुछ आंतरिक इच्छाएं हैं जो मेरी बीवी पूरी नहीं कर पाती हैं, और तुम भी तो अकेली ही हो। क्यों अपनी ढलती जवानी के अनमोल दिनों को बर्बाद करने पर तुली हुई हो? क्यों तुम्हें कभी किसी मर्द की जरूरत नहीं होती है? गुप्ता जी बोले, बस सर, अब आप इसके आगे कुछ ना कहिएगा। गुस्से में खोलती हुई रीना ने बीच में बात काटते हुए कहा, आपको मैंने एक अच्छा दोस्त माना था, इस वजह से अपनी लाइफ की जुड़ी सारी बातें आपके साथ शेयर की थी। लेकिन आप भी उन्हीं लोगों में से निकले जो गुड़ को देखते ही मक्खी की तरह गुड़ के ऊपर भिन भनाने लगते हैं। अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि क्यों आपकी पत्नी ने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, और आपका बेटा भी आपसे एक ही शहर में रहते हुए अलग क्यों रहता है। यह सुनकर गुप्ता जी को बहुत बुरा लगा और रीना वहां से उठ के जाने लगी, तो गुप्ता जी ने कसकर रीना का हाथ पकड़ लिया और कहा, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ, और मैं चाहूँ तो तुम्हें 2 दिन में तुम्हारा ट्रांसफर किसी भी सड़ी ब्रांच में करा सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं तुम्हारी नौकरी भी खा सकता हूँ। यह सुनकर इसीलिए कहता हूँ, मान लो मेरी बात, जिंदगी भर ऐश करोगी। चटाक! कैफे हाउस में झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी थी और गुप्ता जी अपना गाल सहला रहे थे, क्योंकि रीना ने उसकी 5 उंगलियों की छाप उनके गाल पर छोड़ दी थी, और वहां मौजूद सभी लोगों की नजर इन दोनों पर ठहर गई थी। गुप्ता जी, खोलते हुए गुस्से से रीना बोली, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ
वहाँ तो सिर्फ मैं मेरी काबिलियत की वजह से हूँ, और अगर मैंने इस जिस्म और जवानी का सहारा लिया होता तो आज आप जैसे 2 कौड़ी के ऑफिसर मेरे आगे पीछे घूम रहे होते। मगर आप शायद भूल गए हैं कि मैं एक शहीद की फौजी पत्नी हूँ, जिन्होंने देश सेवा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है और किसी चीज से कहीं समझौता नहीं किया। तो अब मैं भी क्यों करूं? और हाँ, याद रखना, औरत कमजोर और खेलने की चीज नहीं है जो पैसों के दम पर आपने ये सोच बना रखी है। भूल जाओ। आगे किसी लड़की या औरत पर गंदी नजर रखने से पहले इस थप्पड़ की गूंज याद कर लेना। समझे आप? इतना कहकर रीना अपनी फ्लाइट की ओर चल दी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।